गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। So this is exercise 2.5 of your NCERT book. The topic name is polynomials. Chapter name is polynomials and the topic name is algebraic identities. Topic name is algebraic identities. तो कुल मिला के 10 algebraic identities हमने सीखी थी कल। ठीक है, जो आप लोगों ने याद करने के लिए भी मैंने कहा था। कुछ एक आपको याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले धीरे धीरे करो, है ना, पर पूरी करनी है ना। मैं नहीं कहता हूं भाई एक ही दिन में सब कुछ सीख लो, बट यह है कि कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहो, कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहो। भाई टारगेट बनाओ, चलो आज 3 सीखनी है, कल 3 और सीखनी है, कभी ना कभी तो पूरी होंगी, इतनी कोई मुश्किल थोड़ी ना है। और वो भी क्लास 9th के बच्चे के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान सी चीज है इसको याद करना। ओके, तो एक्सरसाइज 2.5 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। पहले भी कह दिया, अभी फिर कह रहा हूं, अगर आइडेंटिटीज आती है तो इस एक्सरसाइज के बारे में सोचना, नहीं तो इसको पलट के भी मत देखना, इसको छू भी नहीं सकते आप इस एक्सरसाइज को, इफ यू डू नॉट नो द आइडेंटिटीज। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटी। देखो खुद बताएगा भी नहीं कौन सी आइडेंटिटी है, क्या कह रहा है, यूज सुटेबल है। आपको क्वेश्चन देख के पहचानना है कौन सी आइडेंटिटी है। टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स को पता करने के लिए, प्रोडक्ट मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको ये प्रोडक्ट्स हैं ना, इन प्रोडक्ट्स को पता करने के लिए आइडेंटिटीज का यूज करो और आइडेंटिटीज भी खुद पहचानो सुटेबल कौन सी है। समझ आया क्वेश्चन। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है x+4 इंटू x+10। क्वेश्चन क्या है, चलो पहचानो कौन सी आइडेंटिटी से ये। हाँ नहीं नहीं, आइडेंटिटी, मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। सबसे पहले तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में है या फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। ये कौन सी फॉर्म में है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में, क्योंकि समथिंग इनटू समथिंग है, तो ये दो तो फैक्टर हो गए, तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये, फैक्टराइज्ड फॉर्म में। तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो अब आप जो आइडेंटिटी मन में सोच रहे हो उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म ही सोचनी पड़ेगी। समझ रहे हो, क्वेश्चन जिस फॉर्म में है, क्वेश्चन फैक्टराइज्ड फॉर्म में है ना, तो आइडेंटिटी की भी कौन सी फॉर्म सोचनी पड़ेगी, फैक्टराइज। अब बताओ जो भी आइडेंटिटी सोच रहे हो उसकी फैक्टराइज फॉर्म बताओ मुझे। हाँ, x+a इंटू x+b मैच हो रही है ये आइडेंटिटी से, बिल्कुल सेम इसकी शक्ल की दिखाई दे रही है। अब इस आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये तो इस आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म है, मुझे इस क्वेश्चन की एक्सपेंडेड फॉर्म चाहिए इस आइडेंटिटी को यूज करते। समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम कंपेयर करेंगे इसको, है ना। तो लिखिए कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इट विथ द आइडेंटिटी, कंपेयरिंग इट विथ द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी से कंपेयर कर रहे हो, x+a इंटू, हमेशा आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी कि कौन सी आइडेंटिटी से कंपेयर कर रहे हो, है ना। जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है वो भी लिखो, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही होती है क्या। लिख ली आइडेंटिटी, वी गेट, वी गेट। यहां तक हो गया सबका नोट डाउन, यहां तक हो गया बच्चे नोट डाउन। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। इस आइडेंटिटी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो गिनो। एक तो है x, एक है a और एक है b। 3 आइटम है इसमें पूरे आइडेंटिटी में। इन तीनों आइटम की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या आ रही है कंपेयर करने में, a की वैल्यू क्या आ रही है कंपेयर करने में, और b की वैल्यू क्या है। कंपेयर कैसे करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे कंपेयर करके देखेंगे कि x की सीध में क्या आ रहा है, a की सीध में क्या आ रहा है और b की सीध। तो देखो x की सीध में तो x ही आ रहा है, तो x से ही कंपेयर हुआ। a की सीध में बोलना बच्चों 4 आ रहा है, तो a जो हुआ वो 4 से कंपेयर हुआ। b की सीध में क्या आ रहा है बोलना बच्चों 10, तो b 10 से कंपेयर हुआ। कुछ समझ आया, समझ आया सबको। लिखो यहां तक, लिखो, लिख लिया।
अब जरा सोचो, अगर आप इस आइडेंटिटी की ये वाली फॉर्म इधर और ये वाली फॉर्म इधर लिख देते तो क्या खाक कंपेयर होता? कंपेयर तो तभी हुआ ना जब ये वाली फॉर्म इस वाली फॉर्म से मैच हो रही है। तो मैंने क्या कहा, अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म है तो आइडेंटिटी की भी फैक्टराइज्ड फॉर्म से ही कंपैरिजन होगा, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म है तो आइडेंटिटी की भी एक्सपेंडेड फॉर्म से ही कंपैरिजन होगा। ये चीज समझ में आ गई सबको? ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन रीराइट द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या था? x+4 इंटू एक्स प्लस क्या था 10, x+4 इंटू x+10 लिख लिया क्वेश्चन, इक्वल टू, सबने लिख लिया क्वेश्चन। अब आपको ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। इस आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म दिख रही है आपको? ये एक्सपेंडेड फॉर्म यहां लिखनी है पर हमारी वैल्यूज के साथ, समझे? हमारी वैल्यूज के साथ। देखो इसके अंदर क्या है, x का स्क्वायर, हमारा x से ही कंपेयर हो रहा था, तो इसमें x स्क्वायर है तो हमारे में भी x स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि x से ही कंपेयर हुआ। समझ में आया ना? चलते हैं आगे। प्लस ब्रैकेट में क्या है, a+b, तो उधर तो a+b था, लेकिन हमारा a कैसा है, 4 है, और हमारा b कैसा है? भाई हमारा a कैसा हो, हमारा a 4 के जैसा हो, हमारा b कैसा हो, हमारा b 10 के जैसा हो। वहां a+b था, यहाँ क्या होगा, 4+10 इंटू, फिर x आ गया अगेन, तो हमारा x तो x की जैसा ही है, तो ये x ही हो गया। प्लस फिर क्या है, ab मतलब a इंटू बी, यानी 4 इंटू 10। समझ आया? ओके, तो कर दो 4+10, x की जगह ही रहेगा, प्लस a इंटू बी इज 4 इंटू 10। इसको सॉल्व कर दो और मिल गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, x² प्लस 4+10 क्या होता है बच्चों, 14, और इंटू x करोगे तो 14x लिख सकते हो, प्लस 40। आंसर ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अगर हमको आइडेंटिटी याद नहीं होती तो फिर इस प्रोडक्ट को निकालने का क्या तरीका था, फिर ट्रेडिशनल बेसिक तरीका, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो भी आंसर यही आता। चेक करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 10x, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 10 40, 10x प्लस 4x 14x, वही आया। तो ये तो बेसिक तरीका है। आपको सर ये बढ़िया इससे कर लो, अरे क्यों कर लो, उसने कहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना, मार्क्स नहीं देगा वो, क्या फायदा। ठीक है, हाँ आप इससे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, रफली ऐसे करके देख लो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, श्योर हो सकते हो कि हाँ मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। समझे? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑल ऑफ यू ओके, समझ आ रहा है सबको, मजा आ रहा है? ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज x+8 इंटू x-10। नव्या समझ आ रहा है बेटा? x+8 इंटू वॉट, x-10। तो कंपेयर तो ये उसी से हो रहा है करीब करीब, बट फर्क एक है सर, एक ही फर्क है। क्या फर्क है बताओ? ये माइनस का क्या करूं सर, ये माइनस नहीं होता तो कंपेयर हो जाता है ना। सुनो तो सही, आइडेंटिटी है, ऐसी आइडेंटिटी है x+a इंटू x-b, ऐसी आइडेंटिटी तो नहीं है। तो उसमें ये दोनों सेम रहते हैं ना, फिर ये 8 और 10 सेम का है। अगर आप कहो सर इससे कंपेयर करो x+y इंटू x-y, तो उसमें x सेम है, y सेम है, चलो x तो सेम है, लेकिन 8 और 10 सेम का है, तो लगेगी तो यही, ये तो नहीं लगेगी। बट फर्क क्या है, फर्क एक है, इस माइनस को सर प्लस कर दो, बस मजा आ जाएगा। तो एक काम नहीं कर सकते क्या, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी तो कर सकते हो, इसको तो छेड़ो मत। क्या मैं x-10 को x+-10 लिख सकता हूं? हो गया काम, x+a गुणा x+b, क्या फर्क पड़ेगा, b की वैल्यू -10 लिख देंगे ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो इस तरीके से मॉडिफाई भी करना पड़ जाएगा कभी कभी आइडेंटिटी से कंपेयर करने के लिए। ऐसे तो नहीं तो हर एक आइडेंटिटी की 10 फॉर्म बन सकती है, तो 10 नई आइडेंटिटी थोड़ा याद करने बैठेंगे, उस आइडेंटिटी के अनुरूप उसको बदलना पड़ेगा। बदल दिया, चलो अब सेम टू सेम पिछले स्टेप्स, कंपेयरिंग इट विथ द आइडेंटिटी।
comparing it with the identity, कौन सी आइडेंटिटी? वही x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय x प्लस बी। आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, याद होनी चाहिए जो आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी। देखो यहां तक साइड में, कहां पे? कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो कैसे भी लिख लो। आपको अगर सर कह रहे हैं तो साइड में लिख दो। देखो ऐसे लिखने में एक फायदा है, अब ये फायदा भी सुन लो। देखो जब अपन क्वेश्चन के नीचे आइडेंटिटी की वही फॉर्म लिखते हैं तो कंपैरिजन आसान तरीके से हो पाता है, हो पाता है ना। अब मान लो आपने ये वाली चीज वहां लिखी है साइड में कहीं, तो अब आप कंपेयर करोगे ऐसे ऐसे और ऐसे, कंपैरिजन करने में मुश्किल तो होगी और गलत भी हो सकती है, और बिल्कुल सीध में अगर चीज रखी हुई है तो कंपैरिजन करने में आसान होती है, ये फायदा है। हाँ बाकी अगर सर कहेगी मैं मार्क्स काट दूंगा ऐसे नहीं करेगा, तो भैया फिर उनकी बात मान लो। वो तो बहुत सही सही तुम्हारे जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे तो अब भिड़े कौन, उनसे तो कोई भिड़ भी नहीं सकता। बाकी अगर आप बोर्ड एग्जाम में, नेक्स्ट ईयर की बात करूं, बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ओके फाइन, वी गेट तीन ही आइटम है आइडेंटिटी के अंदर, एक्स ए और बी। इन एक्स ए और बी का वैल्यू चाहिए मुझे। भाई एक्स किससे कंपेयर हुआ क्वेश्चन के अंदर, ए किससे हुआ एंड बी किससे हुआ। कोई कहता है सर आप एक्स को क्यों कंपेयर करते हो, एक्स तो हमेशा एक्स से कंपेयर होता है। नहीं होता, अभी आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें एक्स एक्स से कंपेयर नहीं होगा, एक्स की जगह भी कुछ और आ सकता है। हालांकि अभी तो एक्स की जगह एक्स ही आ रहा है। अच्छा एक्स की जगह एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका डिसीजन दोनों एक्स से करना, क्योंकि दो बार एक्स है, इधर भी एक्स की जगह एक्स आ रहा है और इधर भी एक्स की जगह एक्स आ रहा है, तभी मैं कहूंगा एक्स की जगह एक्स आ रहा है, दोनों से सेम। सपोज करो यहाँ 2x होता तो मैं नहीं लिख सकता एक्स की जगह एक्स, क्योंकि इसकी जगह तो 2x है, फिर इसको वापस चेंज करना पड़ता है किसी न किसी फॉर्म, समझ रहे हो। दोनों एक्स को चेक करना। तो चलो भाई एक्स की जगह तो एक्स है, लिख दूं मैं, ए की जगह क्या है, 8 है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, माइनस का 10। फाइन, चलो रीराइट द क्वेश्चन नाउ, रीराइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, x प्लस, अच्छा क्वेश्चन की वो वाली फॉर्म लिखो जो मैं कन्वर्ट कर चुका हूं, x प्लस माइनस 10, मतलब ओरिजिनल फॉर्म मत लिखो, हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया ना, किसी दूसरी शक्ल की फॉर्म में बना दिया, वो वाली फॉर्म लिखो। इक्वल टू क्या करना है, इस आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म कॉपी पेस्ट करनी है, पर वैल्यूज हमारी चलेंगी, तेरी नहीं चलेंगी, समझ गए। चलो जी, सबसे पहले है x का स्क्वायर, हमारा x कैसा हो, x की जैसा ही हो, क्योंकि x की वैल्यू तो x से कंपेयर हो रही है, प्लस a, हमारा a कैसा हो, 8 की जैसा हो, प्लस हमारा b कैसा हो, -10 की जैसा हो, -10 को ब्रैकेट में लिखना, इनटू फिर x, अगेन x है, हमारा x कैसा हो, अगेन x की जैसा ही हो, प्लस ए बी भी तो है, प्लस a इंटू बी, हमारा a कैसा हो, 8 की जैसा हो, इंटू हमारा b कैसा हो, -10 की जैसा। इसको सॉल्व कर दें तो आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर 8 प्लस -10 -2, और आगे इंटू एक्स करोगे तो x, प्लस 8 को -10 से गुणा कराएंगे तो -80। आंसर, मैच भी करते रहना, पीछे आंसर किस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी देखते हैं देखते हैं, बढ़े आगे। सबका नोट डाउन हो गया, नोट डाउन हो गया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। अब वैसे तो क्वेश्चन इजी है, बट अब x की जगह 3x आएगा। मैंने कहा था ना हमेशा x की जगह x नहीं आता, क्या आता है कभी कभी, तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ट्राई करो, आ जाओ। चलो पहले आपको मौका देते हैं,
क्वेश्चन है 3x + 4 मल्टीप्लाइड बाय, ओके 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करो सब लोग। ओके बच्चों देखो, सबसे पहले तो आप इसको मन के अंदर सोचोगे, आइडेंटिटी लिखने से पहले मन के अंदर सोचोगे कुछ कन्वर्जन तो नहीं करना पड़ रहा। तो सपोज करो आपने मन के अंदर, मेरा मन क्या नीला है इसलिए मैं मन में नीले कलर से सोचता हूँ, x + a × x + b। ओके, तो मैंने मन के अंदर सोचा तो मुझे एक चीज का डिफरेंस लगा, मैंने कहा यार ये माइनस को प्लस करना पड़ेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। तो गिवन क्वेश्चन को मैंने ट्रांसफॉर्म किया, 3x + 4 को तो छेड़ा ही नहीं, 3x - 5 को जैसे पिछली बार किया था, क्या 3x + -5 ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो जाएगा। ओके, नाउ कंपेयरिंग इट विथ द आइडेंटिटी। तो अभी तक तीनों क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी चली है भाई, कंपेयरिंग इट विथ द आइडेंटिटी, बोलना आइडेंटिटी x + a गुणा x + b इक्वल टू x² a + b × x + ab। ठीक है, ओके, तो वी गेट वैल्यूज नोट डाउन करेंगे x की, a की और b की, क्योंकि 3 ही आइटम है उसके अंदर, अगर ज्यादा होते तो फिर ज्यादा की भी नोट डाउन करनी पड़ती। चलो तो कंपेयर करो और वैल्यू बताओ। तो अपनी एक आंख बंद करके देखा करो, ऐसे ऐसे एक आंख बंद करके देखिए, x की सीध में कौन दिखा, 3x दिखा, a की सीध में कौन दिखा, 4, अगेन x की सीध में कौन दिखा, और b की सीध में कौन दिखा, वैल्यूज मिल गई। कंपेयर करना आसान है ना, x की सीध में 3x, a की सीध में +4, b की सीध में, फाइन। चलो नाउ रीराइट द क्वेश्चन, रीराइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, 3x + 4, नहीं हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया उसके, हाँ वो वाली फॉर्म, -5 इक्वल टू, चलो भाई आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, बट हमारी वैल्यूज के साथ, ना कि उसकी वैल्यूज के साथ। तो उसके आइडेंटिटी में एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है, x²। हमारा x कैसा है, 3x की जैसा है, तो उसने तो x² किया, मैं किसका स्क्वायर करूंगा, 3x² करूंगा। अब रिमेंबर यहाँ पे बच्चे जल्दीबाजी में लिख देते हैं 3x², गलत है ना, वो तो वहां पे x² है और बच्चे क्या लिख देते हैं, अच्छा 3x है, चलो 3x², गलत है ना, ये तो बताओ सही है कि गलत है। तूने भी यही किया है ना, हमने भी यही किया है, गलत है। अरे बच्चों इसने क्या किया, क्या किया इसने, देखो उसने जो किया वही करना है, मेरी बात सुनो, जो उसने किया मैं भी वही करूंगा, उसने उसके आदमी के साथ किया, मैं मेरे आदमी के साथ करूं, समझ गए। उसका आदमी है x, मेरा आदमी है 3x, उसने क्या किया x का, क्या किया x का, मैं क्या करूंगा 3x का, और 3x का स्क्वायर क्या होगा, 3x का स्क्वायर यानी 3x पूरे का स्क्वायर, 9x² होगा। भाई 3 का भी तो करोगे, उसका कैसे छोड़ सकते हो। थ्री का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x² होगा ना, स्क्वायर तो दोनों का होगा ना बेटा। 3x का मतलब क्या होता है, 3 × x का होल स्क्वायर करोगे तो दोनों का स्क्वायर नहीं होगा, बोलो होगा नहीं होगा, होगा ना। तो 3x का होल स्क्वायर करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 9x²। चलो आगे, प्लस a + b, हमारा a + b क्या है, हमारा a + b है 4 और b क्या है -5 इंटू, फिर अगेन अगली बार वापस x है, इस x की जगह b क्या लिखना है, 3x लिखना है, जहां जहां x है वहां वहां 3x लिखना है, प्लस a × b 4 × -5। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर मिल जाएगा, 3x का होल स्क्वायर होगा 9x²। 4 + -5 क्या होता है, -1, 4 + -5 क्या होता है, -1, और -1 आगे क्या है 3x, तो माइनस, चलो इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करते हैं। पहले तो आया आपके पास -1, अब उसको क्या करना है 3x से गुणा करना है, और आगे क्या है 4 × -5 -20, तो लास्ट स्टेप में हो जाएगा, -1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x -20, आंसर यही आया, गलत है, मिसप्रिंट है,
9x तो मिसप्रिंट है। पीछे 9x है। देखो मेरी बात सुनो, अगर यहां 9x होता तो 9x माइनस 3x 6x सॉल्व करके नहीं लिखते क्या हम? छोड़ देते क्या उसको? बोलो, नहीं छोड़ते ना। सिमिलर नेचर की टर्म्स को तो सॉल्व करके लिखना ही है ना, तो हम कैसे कैसे छोड़ देते उसको बिना सॉल्व कर? वो स्क्वायर है तभी तो अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग लिख रहे हैं मतलब। ठीक है क्या? चले आगे। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में आइडेंटिटी बदल रही है। तो एक आइडेंटिटी कंफर्म हो गई सबकी। अच्छा, जिनको आइडेंटिटीज याद नहीं हुई या जिन्होंने अभी तक याद नहीं करी, एक चीज और समझो, आधी आइडेंटिटीज तो क्वेश्चन करते करते याद हो जाती है। बोलो ये 3 क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी याद हुई क्या? आंख बंद करो और बोल के बताओ, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? हाँ हाँ, 2ab कहाँ था बेटा? 2ab तो कहीं नहीं था, ab भी नहीं था, a प्लस बी था, a प्लस बी इंटू एक्स, और लास्ट एक और टर्म ab। पहली टर्म एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म में है a प्लस बी इंटू एक्स, ये पूरा दूसरी टर्म है। लास्ट टर्म तीसरी टर्म है ए बी कह लो या इंटू बी कह लो। ठीक है, तो क्वेश्चन करते करते आइडेंटिटीज लर्न होती है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? अब यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिटीज में चेंजेस दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नोट डाउन करो, फोर्थ वाला, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस 3/2। रुको, क्वेश्चन लिख लिया सबने? अब स्क्रीन पे देखेंगे सब लोग। जब मैं इसको कंपेयर करने जा रहा हूं तो मेरी नजर गई कि जो पहली चीज है वो उधर सेम टू सेम है, जो दूसरी चीज है वो भी सेम टू सेम है, बस फर्क इतना है कि इधर प्लस है और इधर माइनस। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी है, समथिंग प्लस समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग माइनस समथिंग की फॉर्म में, है कि नहीं है? जिसको अपन जनरली याद करते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो कि बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो आइडेंटिटी तो याद हो गई, मतलब याद आ गई कि कौन सी करनी है। अब एक चीज और सुनो, अब एक काम हमेशा अप्लाई किया करो, है ना। देखो, मैंने अगर आपको कहा बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है आइडेंटिटी के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है? और हाँ ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ये होता है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? होगा क्या? होगा एंजल? अच्छा एंजल बोलो, अगर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर है फिर क्या होगा? क्यू स्क्वायर। तो ऐसे कितनी भी फॉर्म्स बना सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन एक्स वाई में है तो आइडेंटिटी यूज करो ए बी में, और क्वेश्चन ए बी में है तो आइडेंटिटी यूज करो एक्स वाई में। ये पैटर्न हमेशा फॉलो करेंगे। अब आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन एक्स वाई में था तो आपने आइडेंटिटी भी एक्स वाई में यूज करी, उल्टा तो किया नहीं। तो पिछले आइडेंटिटी में हमारे साथ एक मजबूरी है। क्या मजबूरी है? एक ही बस ऐसी आइडेंटिटी है, चौथे नंबर की आइडेंटिटी, जिसमें एक्स वाई और ए बी दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। भाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी यूज करी थी ना हमने। अब देखो इसमें एक्स वाई वाली टर्म्स भी आ गई और ए बी वाली टर्म्स भी आ गई, तो इसमें तो उल्टा फुल्टा कर ही नहीं सकते ना, इसमें तो कर ही नहीं सकते। कोई कहे नहीं मैं ए बी में यूज करूं तो फिर एक्स की जगह क्या लेगा? सी थोड़ी ना लेगा। और कोई कहे मैं एक्स वाई में यूज करूं तो फिर ए बी में क्या लेगा? बाकी सारी आइडेंटिटीज में आपके पास ऑप्शन है, इसको छोड़ के आप या तो सीरीज फॉलो करो एक्स वाई जेड वाली, या सीरीज फॉलो करो एबीसी वाली। कौन सी करोगे? जस्ट उल्टी। उसने वाई यूज कर लिया, उसने वाई यूज कर लिया, तो अब आप जो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे थे वो ना यूज करके, क्योंकि वाई तो यूज हो गया ना, वाई तो यूज हो गया, तो आप आइडेंटिटी यूज करो किस फॉर्म में? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई बात नहीं, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, कुछ फर्क थोड़ा पड़ेगा। बोलो समझ आई? आई? चलो, तो आइडेंटिटीज पकड़ में आ चुकी है आपके। देखो कंपेयरिंग इट विथ आइडेंटिटी,
कंपेयरिंग इट विथ द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सी, एक्स वाई में नहीं, ए बी में, ए प्लस बी इंटू, और वो होती किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। वी गेट, वही वैल्यूज निकालनी है सेम टू सेम जैसे पहले निकाली थी। तो अब की बार आइडेंटिटीज में कितने आइटम है कुल मिला के, कितने आइटम है, दो ही तो आइटम है, ए और बी, तीसरी तो कोई आइटम ही नहीं है, तो दो ही आइटम की वैल्यू चाहिए आपको, फिर ए की वैल्यू चाहिए एंड बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, समझ आया ना। अब ए की वैल्यू, ए की सीध में देखो कौन आ रहा है, और दोनों जगह देखना, और दोनों जगह देखना सेम आ रहा है ना। ए की सीध में वाई कौन बोला, ये स्क्वायर नहीं दिख रहा, वाई स्क्वायर आएगा, ए की सीध में क्या आएगा, वाई का स्क्वायर। अच्छा जी, बी की सीध में देखना, अब कोई ऐसे भी कह सकता है सर मेरे तो इधर तो बी की सीट में -3/2 आ रहा है, क्या करूं, कह सकता है ना कोई। अरे अगर आप बी की सीध में -3/2 काउंट कर रहे हो तो जरा नीचे तो देखो, नीचे भी माइनस बी है, तो माइनस बी की सीध में -3/2 होगा ना, तो एक्चुअली तो बी की सीध में 3/2 ही हुआ, इधर भी और इधर भी। या फिर ऐसे करो ना, प्लस से तो प्लस कंपेयर हो गया, माइनस से माइनस कंपेयर हो गया, अब बी की सीध में इधर भी 3/2 बचा, इधर भी 3/2 बचा, तो बी की सीध में 3/2 ही है, -3/2 नहीं है। बी की सीध में कौन है, 3/2, बी की वैल्यू कंपेयर करने से 3/2 ही आएगी। ओके, चलिए नाउ रीराइट द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। क्वेश्चन वाज y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर माइनस 3/2। चलो आपको क्या लिखना है, सिंपली इतनी सी बात लिखनी है, ये दो टर्म लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी तेरी चलेगी, वैल्यूज मेरी चलेगी। तूने किया ए का स्क्वायर, मेरा ए कैसा है, वाई का है, वाई स्क्वायर है ना, मेरा ए कैसा है, तो तूने ए का स्क्वायर किया, मैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा। याद रहे वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा। भाई देखो उसने क्या किया, ए का स्क्वायर, मेरा ए तो खुद ही वाई स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, वाई का स्क्वायर नहीं करूंगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा, क्योंकि ए की वैल्यू वाई नहीं है, ए की वैल्यू वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है पता है किसी को, वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। अच्छा बी की वैल्यू भी लिख लो पहले एक बार, बी की वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि उसने बी का स्क्वायर किया है, तो मेरा बी कैसा है, मेरा बी 3/2 की तरह। अच्छा जी वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर का स्क्वायर किसी ने बताया नहीं, वाई की पावर 4, वाई टू द पावर 4 कैसे रीड करेंगे, हिंदी में रीड करेंगे वाई की पावर 4, हिंदी इंग्लिश में रीड करेंगे वाई टू द पावर 4, कैसे रीड करेंगे, वाई टू द पावर 4। क्या रूल फॉलो होता है, कोई नंबर है ए, उसकी पावर अगर m है और उसकी पावर n है, सॉरी n है, तो ये एक्चुअली किसके बराबर होता है, a की पावर m इंटू n, m इंटू n हो जाता है, तो 2 × 2 4। ठीक है, ओके, -3 का स्क्वायर भी करो 9 और 2 का स्क्वायर भी करो 4, आंसर मैच करो। चेक करते हैं, लेट्स चेक इट, लेट्स चेक इट। या तो बुक आपकी आपको धोखा दे रही है, या आपकी आंखें, आज आंखें आपको बहुत धोखा दे रही है, दोनों में से कुछ तो हो रहा है बच्चे। या तो आपको बुक बहुत धोखा दे रही है आज, देखो सारी सुविधा है हमारे पास, आंसर की भी है हमारे पास, देखो सही है, प्रॉब्लम सॉल्व बाई टू द पावर 4 -9/4। ओके चलो अब आंसर की को मैं खुला ही रखता हूँ। हाँ लास्ट वन, फिफ्थ वन, 3 - 2x 3 + 2x, सेम आइडेंटिटी लग रही है आपको, देखो सेम लेटर 3 सेम लेटर 2x सॉल्व करो अपने आप निपटाओ उसको, मेरे बिना मेरी मदद के, जल्दी से। क्यों पहचानने में नहीं आ रहे आइडेंटिटी, समथिंग माइनस समथिंग इंटू समथिंग प्लस समथिंग,
अच्छा अब ये पता है क्या देख रहा होगा रुद्र, यार जो जो अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी है ना उसमें एक्स इधर था इसमें इधर है, ये देख रहा था। क्या फर्क पड़ता है, आप हमेशा आइडेंटिटी को समथिंग समथिंग में याद करो, समथिंग प्लस समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग माइनस समथिंग इक्वल टू क्या होता है, समथिंग का स्क्वायर माइनस दूसरे समथिंग का स्क्वायर। ठीक है चलो, तो 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। अच्छा ऐसे भी देख सकता है ये कि यार पहले माइनस है बाद में प्लस है, या पहले प्लस है या बाद में माइनस है। ठीक है उसका भी समाधान करेंगे। चलो एक बार पहले क्वेश्चन बताओ क्या है, बोलना क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो, इस आइडेंटिटी को आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आंसर वही आना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि किसी को किसी से मल्टीप्लाई करो तो उल्टा भी कर सकते हो, जैसे 2 इंटू 3 को आप 3 इंटू 2 लिख सकते हो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आप आइडेंटिटी कंपैरिजन के अंदर क्या करोगे, आप आइडेंटिटी वैसे ही लिखोगे जिस टाइप में क्वेश्चन है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हालांकि आंसर तो वही आना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। चलो कंपेयर करते हैं, तो बताओ a की सीध में क्या है, b की सीध में क्या है। a की सीध में 3, माइनस से तो माइनस कंपेयर हो गया, b की सीध में 2x, तो a की सीध में आ गया 3 और b की सीध में आ गया 2x। चलिए रीराइटिंग द क्वेश्चन एंड सॉल्विंग इट वी विल गेट, ओके रीराइटिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है, a का स्क्वायर कर दे, वो क्या कह रहा है a का तो स्क्वायर कर दे, a क्या है आपका 3, तो आप कर दोगे 3 का स्क्वायर, माइनस वो क्या कह रहा है 2, b का स्क्वायर कर दे, मैं कहूंगा b का क्यों करूंगा, मेरा b तो 2x है, मैं तो 2x का करूंगा, 3 का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर, अरे 4x स्क्वायर, 2x की पावर 4 क्यों होगी भाई, स्क्वायर का स्क्वायर थोड़ी ना हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, अच्छा इसने उल्टा कह दिया, मतलब 2 यहां लगा दिया और 4 वहां लगा दिया, हाँ 4x स्क्वायर में से 2 को नीचे पहुंचा दिया, 4 को ऊपर पहुंचा दिया, 2x की पावर क्या, पावर 4, उसके आगे नाम नहीं है उसका, हिंदी में 2 की पावर 4, अंग्रेजी में 2 टू द पावर 4। अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो कि हिंदी मीडियम में, तो क्या बोलोगे, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, 3 कैसे, 3 टू द पावर 4, इसको ऐसे रीड करेंगे 3 टू द पावर। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन समझ में आया, आज पहला क्वेश्चन हमने किया, बाकी के क्वेश्चन अपन कल करेंगे। ओके, फिर से वही कहूंगा, कीप लर्निंग द आइडेंटिटीज, ऐसा नहीं कि आज सर ने पूछ के छोड़ दिया, कल भी आते ही सबसे पहले मैं आइडेंटिटीज पूछूंगा, एंड कल गर्ल्स आपसे भी पूछूंगा, और फिर मतलब हर रोज यही होगा कि 1 घंटे में से 15 मिनट आइडेंटिटीज का रिवीजन चलेगा, कितनी याद हुई, और 45 मिनट आपके क्वेश्चन चलेंगे, डेली का यही चलेगा आप इस चैप्टर में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड